और जाके डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर बोला तो तुमको 2 ट्यूमर हो गया है और उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा, तब भी हम गारंटी नहीं दे सकते कि तुम जिंदा रहो। और वो लोग बहुत कोशिश किए मारने के लिए, और एक दिन मुझे जहर देने की कोशिश की, और जैसे मीटिंग में ला के अच्छा चावल दिए थे हमको, वो चावल खा के जैसे मेरी माँ, मेरी बहन और मैं। लाइफ इज फुल ऑफ पजल्स। हम आपकी सहायता करेंगे जीवन के उद्देश्य को खोजने में। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी। मेरा जन्म मसीह के परिवार में हुआ। मेरे पापा पास्टर थे और रोज़ प्रार्थना होना, प्रार्थना जाना, संडे स्कूल जाना, ये हमारा रोज़ का काम था। लेकिन रोज़ प्रार्थना जाने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, एक दिन ऐसा आया मेरे जीवन में, एक अंधकार की ताकत ने मुझे घेर रखा था। और रोज़ आता था वो दुष्ट आत्मा और मुझे मारने के लिए कोशिश करता था। और मैं ऐसे ही 1 हफ्ता, 15 दिन, महीना ऐसा गुजर गया, और मैं लोगों को बोलने लगी कि मुझे ऐसा हो रहा है। मेरी बातों पे कोई विश्वास नहीं कर सकता कि क्योंकि मैं एक पास्टर की बेटी हूँ, फिर मैं एक मतलब चर्च जाने वाली लड़की हूँ, इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं जिसके बारे में बोली कि जिसके रूप से आके मुझे मारने लगी, वो भी वो मौसी मुझे बहुत प्यार करती थी, वो कैसे इसको हार्म कर सकती है मरने के बाद। तो ये सब लोग मेरे अगेंस्ट में आ गए कि ये तो ऐसी बातें बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई, और वो दुष्ट आत्मा रोज आता था, मुझे मारने के लिए कोशिश करता था, लेकिन मैं मुझे मार नहीं पाता था। और एक दिन मेरे बड़े भैया आए और बोले कि चल एक जगह पे आत्मा और सच्चाई से क्या होता है, भजन होता है। आज मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, क्या हमारा प्रार्थना, क्या हमारा दुआ परमेश्वर सुनता है? क्या हम जो चर्च जाते हैं या हम जो फेलोशिप करते हैं, क्या प्रभु का उपस्थिति हमारे जीवन में लागू होता है? मेरे प्रियो, मैं भी बचपन से प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की मतलब कलीसिया जाती थी, संडे स्कूल जाती थी, फिर भी मेरे जीवन में दुष्ट आत्मा का प्रभाव था। फिर भी वो दुष्ट आत्मा मुझे मारने लगा। लेकिन मेरे भैया बोले चलो, एक दिन बोले, और जैसे हम वहाँ चले गए, हम देखते हैं मेरे जो पास्टर थे, मेरे आत्मिक पिता, उन्होंने मुझे बोला जब आराधना चल रहा था, बोले यहाँ पे एक बहन है और रात को बहुत तकलीफ उठाती है दुष्ट आत्मा के कारण। और जैसे ही सब बोलने लगे, मैं नीचे गिर गई और उठ के दुआ करने के लिए भी मैं उनके पास नहीं गई, और आके मैं घर आ गई। और उसी रात को मैं सो गई। वो सुबह उठ के देख रही हूँ कि कोई भी ताकत आके मुझे फिर से मारने की कोशिश नहीं किया। उसके बाद ट्यूसडे आया, ऐसे होते होते सैटरडे आया। जैसे संडे आया, मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर हमको कहीं जाना है, अगर कहीं आराधना करना है जहाँ पर सच्चाई और आत्मा से आराधना होती है। मैं आपको आज ये मैं बताना चाहती हूँ, जिस दिन से मैंने आत्मा और सच्चाई से आराधना करना शुरू किया, प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सोचने से, समझने से बढ़कर परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। वो वचन मुझे याद आता है, पहली बार मैंने जब बाइबल पढ़ा, वहाँ पे लिखा था कि एक वचन को मैंने पढ़ी, कोलोसियर चैप्टर 1 वर्स 13, कि परमेश्वर ने अंधकार की ताकतों से, बंधन से छुड़ाकर हमको उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। सो मैं ये वचन को बार बार पढ़ने लगी कि ये कैसे, मतलब अगर हम प्रभु के पास आते हैं तो हमको पाप से उद्धार मिलता है उतना ही नहीं, चंगाई मिलता है उतना ही नहीं, लेकिन हमको परमेश्वर क्या करता है कि अंधकार की ताकत से लेके छुड़ाकर हमको क्या करता है, पुत्र के राज्य में प्रवेश कराता है। व्हाट ए ग्रेट थिंग्स, कि हमको ये इस सारे आत्मा से भरी हुई, सामर्थ्य से भरी हुई, प्रकाशन से भरी हुई वचन से हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या होते हैं, अनजान होते हैं। जब जब मैं पढ़ने लगी, ये बार बार मैं पढ़ती थी कि वचन कहता है कि हम अभी भी हम यीशु मसीह के राज्य में हैं। और यीशु मसीह के राज्य में क्या है? चंगाई, उद्धार, पापों से मुक्ति, दुष्ट आत्मा की ताकत के ऊपर अधिकार, वो सारे चीजें जो यीशु मसीह के पास है, वो हमारे पास भी है। मेरा जीवन धन्य हो गया
मैं प्रभु को जब से जीवन दी और मेरा जीवन धन्य होगा, इस वचन पढ़ने के बाद मुझे अपने आप पर ऐसा गर्व हुआ कि आई एम नॉट ए ऑर्डिनरी, आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं हमेशा ये फील करने लगी मैं एक साधारण नहीं हूं, मैं एक मतलब प्रभु की सामर्थ्य से भरी हुई मैं एक प्रभु की दासी हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया कि ये जीवन प्रभु को देना है। मैंने बाइबल कॉलेज की, प्रभु को सेवा के लिए अपना जीवन दे दी। एक दिन वैसे ही मैं प्रभु का सेवा बढ़ने लगा, लोग चिढ़ने लगे, अन्य जाति लोग, और वो लोग बहुत कोशिश किए मारने के लिए। और एक दिन मुझे जहर देने की कोशिश की और जैसे मीटिंग में लाके अच्छा चावल दिए थे हमको, वो चावल खा के जैसे मेरी माँ, मेरी बहन और मैं बेहोश हो गए। ऐसे लगा कि मतलब शरीर और कुछ काम नहीं किया, और मुझे पता चल गया कि कुछ हमको दे दिया, हम खाए हैं और अभी हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो उसी समय भी मैंने एक वचन को याद किया जो मार्क 16 में लिखा है, मार्क 16, 15, 16, 17 में ऐसा लिखा है कि जो उस पर विश्वास करेगा, विश्वासी लोग का एक चिन्ह होगा कि वो रोगी लोगों के ऊपर हाथ रखेंगे, और अगर कोई हानि की वस्तु भी अगर वो खाते हैं तो उनका कोई घटी नहीं होगा। अगर वो जहर भी खा लेते हैं तो उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के लोगों का ये चिन्ह होगा कि वो सांपों को अपने हाथ में पकड़ेंगे, जहरीली चीज खाने से भी उनको कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं वो वचन, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था, मेरा पाँव काम नहीं कर रहे थे, मैं बोलना चाहती थी, बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वही वचन मुझे बार बार याद आता था कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि अगर हम जहर भी खा ले तो हम जहर कुछ नहीं कर सकता हमको। अगर हम जहरी सांप को भी देखे तो इतना तूने ताकत दिया है अपने विश्वासी लोगों को, अपने दास दासी को, कि सांपों को भी अपने हाथों में वो लोग क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। और सचमुच में परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है, अद्भुत, और उसमें जीवन है। और सच में वो परमेश्वर के वचन में जीवन में उस दिन में फिर से एक नया जीवन मुझको मिला, और मैं अपने अंदर वो वचन को बोलते रही, प्रभु तेरी वचन में लिखा है कि विश्वासी को कोई भी चीज से हानि नहीं होगा। तो वो वचन बोलते रहे, प्रभु तेरे वचन जीवित है, तेरे वचन सामर्थ्य है, और तुझे ये करना पड़ेगा प्रभु। अगर मैं मर जाऊं तो तेरी वचन क्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, और परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं होता। वी आर नॉट ए परफेक्ट, बट परमेश्वर का वचन परफेक्ट है। हम सच्चे नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है, उसमें जीवन है। प्रभु तेरी वचन के अनुसार, तेरे वचन में जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार मुझे बचाना पड़ेगा प्रभु, क्योंकि मैं तेरे नाम से जानी जाती हूँ। मैं यही मन में प्रार्थना कर रही थी, और सुबह हुआ और हमको कुछ नहीं हुआ। दोबारा दूसरा दिन मैंने वही किया, पता नहीं था वो चावल में फिर से खा लिए, लेकिन प्रभु दोबारा जहर खाने के बाद भी परमेश्वर बचाया हमको। और देखिए मैं आज आपके सामने में हूं। तो ये बातें बार बार मेरे जीवन में, परमेश्वर की वचन में क्या है, ताकत है, परमेश्वर की वचन में जीवन है। हम परमेश्वर की वचन को तो जानते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उस पर खड़े नहीं होते कि परमेश्वर के वाकई जितने भी वचन बाइबल में लिखा गया है, उस सारे वचन में जीवन है। जब हम वचन को सुनते हैं और जब हम बोलने लगते हैं, तो वचन क्या करने लगती है, उसके अंदर जो जीवन है, उसके अंदर जो ताकत है, उसको वो क्या होता है, प्रकाशन में परमेश्वर लाता है। और जब तक हम सुनेंगे नहीं, और जब तक हम बोलेंगे नहीं, और जब तक हम उस वचन में को काम में नहीं लाएंगे, तो वो वचन कुछ नहीं है। तो परमेश्वर का वचन जीवित है। कब जीवित है? जब हम अपने जीवन में उसको लागू करेंगे। हम पढ़ते तो हैं बाइबल, सुबह शाम हम बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल में से नहीं लिखा कि तुम बाइबल पढ़ो। बाइबल में लिखा है कि तुम मनन करो, तुम बाइबल वचन को, परमेश्वर की वचन को तुम क्या करो, ध्यान करो। कितनी अद्भुत बात मेरे जीवन में मैंने महसूस किया जब जब मैंने वचन को अपने जीवन में लागू किया। अपनी मुंह से मैं बोलने लगी कि परमेश्वर का वचन जीवित है। वो कोई भी वचन हो, जैसे तेरी कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। जब मैं प्रॉब्लम में पड़ गई, जब हम रोग में पड़ जाते हैं, तो हमको क्या बोलना चाहिए कि तेरी कोड़े खाने से प्रभु हम चंगे होते हैं।
उसके हर एक वचन में सामर्थ है, और उसका हर एक वचन जब हम बोलते हैं उसमें से जीवन निकलता है। आज से कुछ 5 साल पहले ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया था, और इतना भयंकर हो गया था, किसी को बोल नहीं पा रही थी। और तब मेरा आर्थिक समस्या भी ठीक नहीं था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, इलाज कराऊं। तो ऐसे एक दिन आया कि मुझे जाना पड़ा, और मैं गई और जाके डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर बोला तो तुमको 2 ट्यूमर हो गया है और उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा, तब भी हम गारंटी नहीं दे सकते कि तुम जिंदा रहोगी। तो मैंने दुखी हो गया, और मैं सोचा कि मेरे लाइफ में तो प्रॉब्लम चल रहा है, शायद प्रभु नहीं चाहता कि मैं और ज़्यादा दिन यहाँ पे रहूँ, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है। तो मैंने घर आया और किसी को कुछ नहीं बोला, और प्रभु के हाथ में अपने आप को मैं क्या की, समर्पित की। और एक दिन होल नाइट प्रेयर चल रहा था, और मैं नाइट प्रेयर में प्रार्थना कर रही थी, और जैसे मैं ताली बजा रही थी, आत्मा में आराधना कर रही थी, और मुझे दर्द हो रहा था। मैं बोली यही लास्ट नाइट होगा मेरे लिए, ये होल नाइट प्रेयर। तो जितना भी दर्द हो, मैं थोड़ा नाचूं गाऊं, और इस दुनिया में प्रभु ने जितना दिन मुझे दिखाया वो उसके लिए मैं आनंद मनाऊं। और मैं ऐसे नाचने लगी, गाने लगी, आराधना करने लगी, ताली बजाने लगी, दर्द में भी। उसके बाद सुबह 5 बजे चर्च खत्म हो गया, और मैं गई और नहाने लगी। और नहाने के टाइम में मैं देख रही हूँ कि जो ट्यूमर 2 था वो गायब हो चुके हैं। हालेलुया, व्हाट ए वंडरफुल गॉड। कितना सामर्थ्य उसके वचन में। वो जैसे बाइबल में लिखा है, आराधना, हम गाना बहुत बार हम गाते हैं ना, आराधना में छुटकारा, आराधना में है चंगाई। बाकी आराधना में छुटकारा है। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाता है तो कोई रोग या कोई बंधन काम ही नहीं करता, वो रह ही नहीं पाता। पौलुस और सिलास भी उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, वो जो और अंधेरे रूम में वो पड़े हुए थे जेल के अंदर। लेकिन आधी रात तक तो वो लोग सोचे, बहुत कुछ बातें सोचे होंगे, लेकिन बाद में वो प्रार्थना करना और आराधना करना शुरू कर दिया। और हमने देखा कि ऐसे ही वो लोग आराधना कर रहे थे और अपने आप बंधन क्या हो गए, खुल गया। जब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं तो हमको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ता कि प्रभु की उपस्थिति जो आत्मा और सच्चाई से वजन करते हैं, लिखा है कि जो आत्मा और सच्चाई से वजन करते हैं उनके पास मैं उनको ढूंढता हुआ मैं चला जाता हूँ। और जब प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में आता है तो हम देखते हैं कि चमत्कार ऐसे ही होने लगता है। हमको पता नहीं चलता कि हमारे जीवन में चमत्कार हो रहा है, हमको पता नहीं चलता कि कब शैतान के बंधन से हम आजाद हो रहे हैं। इस वचन में इतनी गहराई, इस वचन में इतनी ताकत। मुझे आराधना करते करते उस दिन पूरा चंगाई मिल गया था। आत्मा सचमुच में, आत्मा और सच्चाई में जो आराधना करते हैं परमेश्वर उनको ढूंढता है। और जहां परमेश्वर आ जाता है ना, वहां अंधकार का कोई जगह ही नहीं है, वहां रोग का कोई जगह ही नहीं है, वहां अशांति का कोई जगह ही नहीं है। परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ्य है। तो जहां पर सच्चाई और आत्मा में आराधना होता है, जहां पर परमेश्वर के वचन को हम अपने सुनते हैं और मुंह से बोलते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, वहां परमेश्वर के सामर्थ काम करता है, वहां परमेश्वर के छुटकारा काम करता है। ये था मेरा गवाही। वैसे भी बहुत सारी गवाही है मेरे जीवन में। जब से मैंने परमेश्वर को जाना, सच्चाई से जाना, आत्मा और सच्चाई से प्रभु को खोजने की कोशिश की, तब से हर एक दिन, हर एक पल परमेश्वर मेरे साथ है और बहुत सारी अद्भुत चीजों को मैंने अपने जीवन में देखा है। तो मेरी गवाही है, और ये मेरी गवाही है। और मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर को जब हम आत्मा और सच्चाई से खोजेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखेंगे। हमको परमेश्वर को ढूंढते हुए कहीं जाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर खुद ही हमारे पास आ जाएंगे। तो मैं पास्टर ममता पॉल, यह है मेरी गवाही, और मैं आशा करती हूँ कि इस गवाही से प्रभु आपको आशीष देगा। और मुझे भी जब से मैंने प्रभु को जाना, मेरे जीवन आशीष से भर गया। मैं चाहती हूँ आप भी प्रभु को आत्मा और सच्चाई से खोजें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या हैं। आइए विजनरी रेडियो और टीवी पर संगति करेंगे मिलकर एक साथ। लेट अस जॉइन टुगेदर विजनरी रेडियो और टीवी चैनल पर।